Hello students, good morning one and all. Today I am going to teach you question tags. That is unit 5 of your syllabus, Kumaon University and many other universities. So please, I would like to tell you that it is the easiest thing which you can do, but you are thinking that it is the most difficult and you are getting very panic about it. So I am explaining it in the easiest way which I could. This will be a bilingual lecture just for a better understanding. So first of all, we have to understand what is a question tag. Question tag क्या होता है, क्या इसको कहते हैं question tag. तो अगर आप एज अ डेफिनेशन देखेंगे तो आप ऐसे समझ लें कि a question tag is a question which is added at the end of a sentence. It is mostly used in speaking when someone wants to. इसके एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक सेंटेंस के आखिरी में लगा होता है, जिसका जो बोलने के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है. इसमें दो पर्पस हो सकते हैं इसके. क्यों वो टैग ऐड हुआ होता है? क्योंकि टू कन्फर्म इफ़ व्हाट दे आर सेइंग इज़ करेक्ट और सीक अ रिप्लाई फ्रॉम द लिसनर. तो ये बात कन्फर्म करने के लिए होता है कि जो भी वो कह रहे हैं वो करेक्ट है, और या फिर वो रिप्लाई मांगने के लिए होता है. जैसे कि आपसे हम कहेंगे एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत ही यूजुअली यूज़ किया जाता है, जैसे डू यू लव मी, डोंट यू. ये वर्ड आपको समझ में आया? डू यू लव मी, डोंट यू. आपने सुना होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव का रूल है इसमें. आप ऐसे समझो, इस क्वेश्चन टैग में नेगेटिव पॉजिटिव का रूल है. एक जो सेंटेंस चलेगा, जो को मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ आपकी स्क्रीन पे, एक सेंटेंस हाफ में चलेगा अगर एफर्मेटिव में, अगर सिंपल में एफर्मेटिव सेंटेंस में चलेगा, तो जो उसका सेकेंड पार्ट होगा, जो उसमें टैग ऐड होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा. तो एक पॉजिटिव अगर सेंटेंस बोला जा रहा होगा तो उसका जो टैग होगा वो नेगेटिव होगा. जैसे माई मदर इज़ हियर, इज़न्ट शी. मेरी मम्मी यहाँ है, क्या नहीं है? तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं करते हो? यू डिडेंट गो टू द पार्टी, डिड यू. तुम पार्टी में नहीं गए थे, गए थे. तो इस तरह से ऐड होगा. अब आप कहोगे कि मैम ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन हम आगे का सेंटेंस लिखेंगे कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे, किस टेंस में लिखेंगे, किस टेंस में आएगा, ये कैसे हमें समझ में आएगा? तो आप ये समझ लो, पहली कुछ चीज़ें आप ख़ास समझ लो कि अगर ये डू में होगा तो डोंट हो जाएगा. अगर ये मान लो ये एम वाला रूल बाद में बताती हूँ. अगर ये डू में होगा तो डोंट हो जाएगा. डिड में होगा तो डिडेंट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म आएगा. अगर हैव में होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हैवेंट हो जाएगा. और जिस भी फॉर्म में, जिस भी टेंस में होगा, उसी टेंस का नेगेटिव फॉर्म. अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं इस रूल के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि पहला एफर्मेटिव में हुआ तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा. तो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसका टैग बनाएंगे तो आप क्या बना सकते हैं? अभी जैसे मैंने पढ़ाया तो आप बोलेंगे एम टाई, लेकिन एम टाई गलत होगा. एक चीज़ बिल्कुल याद कर लो, जब आई एम होगा ना, तो हमेशा जो नेगेटिव टैग में आएगा या जो आगे का क्वेश्चन बनेगा वो होगा आंट, AREN''T, आंट. आंट कॉम्पैक्ट फॉर्म, आंट मतलब आर नॉट. तो एम के साथ आंट हमेशा याद रखो. आई एम योर लविंग टीचर, तो क्या हो जाएगा? आंट आई. तो जो आई है ना, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आंट आई, तो ऐसे हो जाएगा. अच्छा, जैसे आपका हो गया, एक सेंटेंस हो जाता है, मान लो कि आई डोंट लाइक कॉफ़ी. तो नहीं, आई डोंट लाइक कॉफ़ी नहीं, यू डोंट लाइक कॉफ़ी, डू यू. तो डोंट से शुरू हुआ तो डू यू हो गया. अगर नेगेटिव है पहला सेंटेंस तो दूसरा वाला पॉजिटिव में आएगा, और अगर पहला सेंटेंस एफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है तो दूसरा वाला जो टैग लगेगा उसके बाद वो नेगेटिव में आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. तो आपके पास बुक है, अगर बुक है तो देखिए कि बस इसमें इतना ही करना है कि जो आपका पहला है, अगर हैज़ लगा है तो हैज़ेंट हो जाएगा, ही इज़ है तो इज़ेंट हो जाएगा. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. जैसे शी हैज़ ईटन, हैज़ेंट शी, उसने खाना खा लिया, नहीं खाया है. हैज़ेंट शी
अगर और इसमें ये ध्यान देना है कि शी है तो शी, अगर नाम है और वो लड़की का नाम है तो शी लगा लेंगे। जैसे हमने बोला राधा हैज़ ईटन, हैज़ंट शी, हैज़ंट राधा नहीं लगाएंगे, फिर हैज़ंट शी। और अगर हमने बोला सुरेश हैज़ ईटन तो हैज़ंट ही, ठीक है। अगर हमने बोला द फ्लावर इज़ फॉलिंग तो फ्लावर इज़ फॉलिंग, अब हमने बोला या फ्लावर इज़ फॉलिंग, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फ्लावर तो ना जेंडर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जैसे होगा शी लव्स आइसक्रीम डजंट शी, शी लव्स आइसक्रीम, जब लव आया तो डजंट, ठीक है, शी है पहले ही, तो शी लव्स आइसक्रीम डजंट शी। वी कुड गो टू हेल्प, वी कुड गो टू हेल्प, कुडेंट वी, हम मदद को जा सकते हैं क्या, हम नहीं जा सकते। आई एम द लेजीएस्ट मेम्बर ऑफ द फैमिली, अब एम लगा है तो क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा क्योंकि ये ट्रिकी है। आई एम द लेजीएस्ट मेम्बर ऑफ द फैमिली आंट, एम से जब शुरू होगा तो AREN''T, आंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी इज़ कमिंग टू द पार्टी, आंट दे, अब एवरीबडी कौन है, दे है वो बहुत सारे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ही, शी, दे और इट लगा लेना, जेंडर के हिसाब से और सिंगुलर प्लूरल हिसाब से। तो एवरीबडी इज़ कमिंग टू द पार्टी, आंट दे। समबडी ड्रैंक ऑल द टी, डिडंट दे, किसी ने सारी चाय पी ली, क्या नहीं पी, उन्होंने तो डिडंट दे। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज वन। अब मैं आपसे पूछती हूँ, शायद आप कर पाएँ। हु हैव मेट बिफोर, यू हैव मेट बिफोर, डिडंट शी, तो क्या लगेगा, यहाँ पे पूछा इन्होंने कि आपने इसको मैच कराने के लिए कहा, यू हैव मेट बिफोर, तो हैव के बाद क्या होगा, हैवंट यू। यहाँ पे मैच कराने को दिया हुआ है, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और 4 सेंटेंसेस गलत दिए हुए हैं। तो अगर यू हैव मेट बिफोर तो आगे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है और हैव लगा तो क्या हो जाएगा, हैवंट यू। शी लुक्ड अनहैप्पी, वो अनहैप्पी दिखती है, अब क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या आ जाएगा, शी लुक्ड अनहैप्पी, तो डिडंट शी, ठीक है। यू आर लुक्ड है ना, KED लुक्ड है तो पास्ट टेंस में आ जाएगा आपका, डिडंट शी। यू आर नॉट देयर येस्टरडे, तुम वहाँ पर नहीं थे कल, वर यूज़ हुआ है ना, यू वर नॉट देयर येस्टरडे तो वर यू। और लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो हम वॉक पे चलते। शैल वी, क्या जा सकते हैं, क्या चलेंगे। रवि कैन सिंग, रवि गा सकता है, कांट ही, कैन है ना तो कांट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। आपको टैग लगाने को भी दिया जा सकता है, ऑप्शंस पहले देते थे, अब आपको टैग लगाने को दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यू हैव रीड दिस बिफोर, तो क्या आएगा, हैव यू आएगा, यू हैव रीड दिस बिफोर, हैव यू आएगा, डिडंट यू आएगा, वोंट यू आएगा या हैवंट यू आएगा, हैवंट यू आएगा। तो ऐसी एक्सरसाइजेज आपको करनी है और थोड़ा कर लीजिए, ये इजी है और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको कर लीजिए इफ़ यू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा इसको एक वीडियो में बना देती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें बेटर वे में, जब आपके सामने एग्जाम्पल्स हों। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप you have understood. It will be helpful.